दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस में। दोस्तों हम लोग घटना चक्र जीएस पॉइंटर पुस्तक के तहत सब्जेक्ट देख रहे थे दोस्तों इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जिसके तहत दोस्तों हम लोग टॉपिक देख रहे थे वन एवं वन्य जीव। ठीक है दोस्तों, एक वीडियो इस टॉपिक से संबंधित ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड की जा चुकी है। ये हमारी वन एवं वन्य जीव टॉपिक से संबंधित दूसरी वीडियो होगी, जिसमें हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जो सारे पॉइंट हैं उसमें ISFR के डाटा दिए गए हैं, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो सारे डाटा को आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, देखेंगे क्या दिया गया है। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, कह रहा है कि ISFR 2021 के अनुसार, ठीक है, सारे नए डाटा हैं, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि ISFR 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण क्षेत्रफल क्या है। देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण क्षेत्रफल तो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या है, देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण क्षेत्रफल 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए कह रहा है देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण प्रतिशतता क्या है। देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण प्रतिशतता, याद रखिएगा, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों यह प्रश्न, याद रखिएगा कि ISFR 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण प्रतिशतता है तो वह है हमारा 24.62%। क्या है, 24.62%। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण प्रतिशतता तो वह है हमारा 24.62%। ठीक है, याद रखिएगा, देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण प्रतिशतता 24.62%। यदि पूछे देश में कुल वनावरण, ठीक है, यदि पूछे देश में कुल वनावरण तो वह है हमारा 21.71%। ठीक है, यदि पूछे देश में कुल वृक्षावरण प्रतिशतता तो वह है दोस्तों हमारा 2.91%। ठीक है, यह तीनों डाटा याद रखिएगा दोस्तों, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। कह रहा है कि देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण प्रतिशतता है तो वह है हमारा 24.62%। फिर है देश में कुल वनावरण प्रतिशतता तो वह है दोस्तों हमारा 21.71%। फिर है देश में कुल वृक्षावरण प्रतिशतता तो वह है हमारा 2.91%। ठीक है दोस्तों, याद रखिए कि यदि कहा जाए कि देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण क्षेत्रफल तो याद रखिएगा 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। फिर कह रहा है कि देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण प्रतिशतता है तो वह है हमारा 24.62%। ठीक है, देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण प्रतिशतता 24.62%। फिर है देश में कुल वनावरण प्रतिशतता तो वह है दोस्तों हमारा 21.71%। क्या है, देश में कुल वनावरण प्रतिशतता तो वह है दोस्तों 21.71%। देश में कुल वृक्षावरण प्रतिशतता है तो वह है हमारा 2.91%। ठीक है, कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य क्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य हैं दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य हैं दोस्तों तो वह हैं हमारे मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। ठीक है, अब हम लोग प्रतिशतता की दृष्टि से देखेंगे तो प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य हैं, वह है हमारे मिजोरम। ठीक है, फिर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, फिर है दोस्तों मेघालय और फिर है मणिपुर, फिर है नागालैंड। ठीक है, प्रतिशतता की दृष्टि से है हमारा मिजोरम 84.53%, अरुणाचल प्रदेश 79.33%, मेघालय है दोस्तों 76%, मणिपुर है 74.34% और नागालैंड है 73.90%। ठीक है, प्रतिशतता की दृष्टि से भी हम लोगों ने देख लिया और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सारे डाटा इंपॉर्टेंट है। ये डाटा एक बार और देख लीजिए कि देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण प्रतिशतता है 24.62%। ठीक है, फिर देखिएगा देश में कुल वनावरण प्रतिशतता की बात करें तो 21.71% और देश में कुल वृक्षावरण प्रतिशतता की बात करें तो 2.91%। ठीक है दोस्तों, चलिए देखेंगे आगे के पॉइंट क्या दिए गए हैं। चलिए दोस्तों देखिएगा, सारे डाटा ISFR से लिए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 3 संघीय क्षेत्र क्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि से वनावरण वाले
तीन संघीय क्षेत्र क्रमशः हैं, तो वह है दोस्तों जम्मू एवं कश्मीर, अंडमान एवं निकोबार और लद्दाख। क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले तीन संघीय क्षेत्र हैं क्रमशः जम्मू एवं कश्मीर, अंडमान एवं निकोबार और वह है लद्दाख। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले तीन संघीय क्षेत्र हैं क्रमशः जम्मू एवं कश्मीर, अंडमान एवं निकोबार और लद्दाख। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम वनावरण वाले 5 राज्य क्रमशः। ठीक है, कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम वनावरण वाले 5 राज्य क्रमशः, तो वह है दोस्तों हमारे हरियाणा, फिर है पंजाब, फिर है गोवा, फिर है सिक्किम, फिर है बिहार। क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम वनावरण वाले 5 राज्य क्रमशः हैं हरियाणा, पंजाब, गोवा, सिक्किम और बिहार। क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम वनावरण वाले 5 राज्य क्रमशः हरियाणा, पंजाब, गोवा, सिक्किम और बिहार। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है प्रतिशतता की दृष्टि से न्यूनतम वनावरण वाले 5 राज्य क्रमशः। ठीक है, कह रहा है प्रतिशतता की दृष्टि से न्यूनतम वनावरण वाले 5 राज्य क्रमशः। ठीक है, तो याद रखिएगा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि प्रतिशतता की दृष्टि से न्यूनतम वनावरण वाले 5 राज्य क्रमशः, तो वह है दोस्तों हमारे हरियाणा, फिर है पंजाब, फिर है राजस्थान, फिर है उत्तर प्रदेश, फिर है गुजरात। ठीक है, प्रतिशतता की दृष्टि से न्यूनतम वनावरण वाले 5 राज्य क्रमशः हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाले 5 राज्य क्रमशः। क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाले 5 राज्य क्रमशः, तो वह है दोस्तों महाराष्ट्र, फिर है राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है कर्नाटक, फिर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाले 5 राज्य क्रमशः, तो वह है दोस्तों महाराष्ट्र, फिर है राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है कर्नाटक, फिर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाले 5 राज्य क्रमशः, तो वह है दोस्तों हमारे महाराष्ट्र, फिर है राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है कर्नाटक, फिर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए कह रहा है प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाले 5 राज्य क्रमशः। क्या है? प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाले 5 राज्य क्रमशः। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा केरल है, फिर है गोवा, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है महाराष्ट्र, फिर है कर्नाटक। क्या है? प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाले 5 राज्य क्रमशः, तो वह है दोस्तों केरल, फिर है गोवा, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है महाराष्ट्र, फिर है कर्नाटक। क्या है? प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाले 5 राज्य क्रमशः, तो केरल, फिर है गोवा, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है महाराष्ट्र, फिर है दोस्तों कर्नाटक। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाले 3 संघीय क्षेत्र। क्या है? प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाले 3 संघीय क्षेत्र, तो वह है दोस्तों हमारा चंडीगढ़, फिर है दिल्ली, फिर है जम्मू एवं कश्मीर। क्या है? प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाले 3 संघीय क्षेत्र, तो वह है दोस्तों चंडीगढ़, फिर है दिल्ली, फिर है जम्मू एवं कश्मीर। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 3 संघीय क्षेत्र। क्या है? प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 3 संघीय क्षेत्र, तो वह है दोस्तों लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार, जम्मू एवं कश्मीर। क्या है? प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 3 संघीय क्षेत्र, तो वह है लक्षद्वीप, फिर है अंडमान एवं निकोबार, फिर है जम्मू एवं कश्मीर। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि कुल वृक्षावरण एवं वनावरण क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 राज्य क्रमशः। क्या है? कुल वृक्षावरण एवं वनावरण क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 राज्य क्रमशः, तो वह है दोस्तों मध्य प्रदेश, फिर है अरुणाचल प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है उड़ीसा। क्या है? कुल वृक्षावरण एवं वनावरण क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 राज्य क्रमशः, तो वह है दोस्तों मध्य प्रदेश, फिर है हमारा अरुणाचल प्रदेश, फिर है दोस्तों महाराष्ट्र, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है उड़ीसा। ठीक है, याद रखिएगा कि कुल वृक्षावरण एवं वनावरण क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश, फिर है अरुणाचल प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है उड़ीसा। ठीक है, चलिए फिर क्या कह रहा है। कह रहा है कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य या संघीय क्षेत्र। क्या है? सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य या संघीय क्षेत्र, तो वह है लक्षद्वीप। क्या है? सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य या संघीय क्षेत्र, तो वह है लक्षद्वीप। ठीक है, कह रहा है कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य, तो वह है दोस्तों
मिजोरम। ठीक है, याद रखिएगा दोनों कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य या संघीय क्षेत्र वह है लक्षद्वीप और सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य है मिजोरम। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि गैर वन क्षेत्र में विकसित, क्या है, गैर वन क्षेत्र में विकसित किया गया वह पादप जिसे भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से विलोपित किया गया है, वह है हमारा बांस। ठीक है, क्या है, गैर वन क्षेत्र में विकसित किया गया वह पादप जिसे भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से विलोपित किया गया है, तो वह है हमारा बांस। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि लवण सहिष्णु वनस्पति समुदाय जो विश्व के ऐसे उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय अंतः ज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा का स्तर 1000 से 3000 मिलीमीटर के मध्य एवं ताप का स्तर 26 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य हो, वह है हमारे मैनग्रोव। फिर देखिए, लवण सहिष्णु वनस्पति समुदाय जो विश्व के ऐसे उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय अंतः ज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा का स्तर 1000 से 3000 मिलीमीटर के मध्य एवं ताप का स्तर 26 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य हो, तो वह है हमारा मैनग्रोव। ठीक है, चलिए फिर है आईएसएफआर का डाटा है, कह रहा है कि आईएसएफआर 2021 के अनुसार भारत में सर्वाधिक मैनग्रोव आच्छादित 4 राज्य संघीय क्षेत्र क्रमशः, क्या है, आईएसएफआर 2021 के अनुसार भारत में सर्वाधिक मैनग्रोव आच्छादित 4 राज्य या संघीय क्षेत्र क्रमशः, तो वह है दोस्तों हमारा पश्चिम बंगाल। ठीक है, 2113.77 वर्ग किलोमीटर, सबसे ज़्यादा है दोस्तों पश्चिम बंगाल में 2113.77 वर्ग किलोमीटर। फिर है दोस्तों हमारा गुजरात में 1175.07 वर्ग किलोमीटर, क्या है, गुजरात में 1175.07 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, फिर है हमारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में वह है 616.45 वर्ग किलोमीटर। फिर है आंध्र प्रदेश में 404.78 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखिएगा कि आईएसएफआर 2021 के अनुसार भारत में सर्वाधिक मैनग्रोव आच्छादित 4 राज्य संघीय क्षेत्र हैं क्रमशः, वह है हमारे पश्चिम बंगाल यानी कि 2113.77 वर्ग किलोमीटर। फिर है हमारा गुजरात 1175.07 वर्ग किलोमीटर। फिर है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 616.45 वर्ग किलोमीटर और फिर है आंध्र प्रदेश 404.78 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है कि आईएसएफआर 2021 के अनुसार 4 सर्वाधिक मैनग्रोव आच्छादित जिले, क्या है, आईएसएफआर 2021 के अनुसार 4 सर्वाधिक मैनग्रोव आच्छादित जिले क्रमशः वह है दोस्तों हमारा दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल, क्या है, दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल, वह है दोस्तों 2083.82 वर्ग किलोमीटर। फिर है दोस्तों हमारा कच्छ का गुजरात, तो कच्छ है गुजरात का, वह है 798.74 वर्ग किलोमीटर। फिर है उत्तरी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का 424.66 वर्ग किलोमीटर और फिर है जामनगर गुजरात का 231.26 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, फिर ध्यान से देखिए, कह रहा है कि आईएसएफआर 2021 के अनुसार 4 सर्वाधिक मैनग्रोव आच्छादित जिले हैं क्रमशः, तो वह है दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल का 2083.82 वर्ग किलोमीटर। फिर है हमारा दोस्तों कच्छ गुजरात का, वह है 798.74 वर्ग किलोमीटर। फिर है उत्तरी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 424.66 वर्ग किलोमीटर। फिर है दोस्तों हमारा जामनगर गुजरात का 231.26 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए 2019 आईएसएफआर का डाटा है, कह रहा है कि आईएसएफआर 2019 के अनुसार भारत में मैनग्रोव आच्छादित 4 राज्य या संघीय क्षेत्र क्रमशः वह है दोस्तों पश्चिम बंगाल 2112.11 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 2112.11 वर्ग किलोमीटर पश्चिम बंगाल। फिर है गुजरात 1117.27 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। ठीक है, फिर है हमारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, वह है हमारा 616.28 वर्ग किलोमीटर। फिर है आंध्र प्रदेश 404.14 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि आईएसएफआर 2019 के अनुसार भारत में 4 सर्वाधिक मैनग्रोव आच्छादित जिले क्रमशः, तो वह है दक्षिण 24 परगना हमारा 2082.17 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, फिर है हमारा कच्छ गुजरात का 794.77 वर्ग किलोमीटर। फिर है दोस्तों उत्तरी अंडमान 424.52 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, फिर है हमारा जामनगर 229.50 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उत्तरी अंडमान 424.52 वर्ग किलोमीटर। फिर है दोस्तों हमारा जामनगर 229.50 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे डाटा देखिए क्या दिया गया है यहाँ,
देखिए दोस्तों, कह रहा है कि विश्व में मैंग्रोव का सर्वाधिक क्षेत्र क्या है? विश्व में मैंग्रोव का सर्वाधिक क्षेत्र तो वह है दोस्तों हमारा एशिया में। ठीक है, विश्व में मैंग्रोव का सर्वाधिक क्षेत्र तो वह है दोस्तों हमारा एशिया में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि ISFR 2021 के अनुसार, सारे डाटा जो ISFR 2021 के हैं उनको आप लोग ध्यान रखिएगा और एकदम कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित डाटा दोस्तों परीक्षा में जरूर से ही जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए अब यह हमारे स्पेशली डाटा उत्तर प्रदेश राज्य के रूप में। ठीक है, यह RO की परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए ध्यान से देखिए, और UP PCS की भी परीक्षाएं जो लगी हुई हैं उसके लिए भी यह काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले हैं। क्या है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले हैं तो वह है दोस्तों हमारा सोनभद्र, खीरी और मिर्जापुर। क्या है दोस्तों? ध्यान से रखिएगा, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले हैं तो वह है हमारा सोनभद्र, खीरी और मिर्जापुर। ठीक है, याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले हैं तो वह है हमारा सोनभद्र, खीरी और मिर्जापुर। ठीक है, सोनभद्र, खीरी और मिर्जापुर। चलिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले जिले क्या है? उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले जिले तो वह है हमारा संत रविदास नगर, जिसे हम लोग भदोही कहते हैं, फिर है मऊ, फिर है मैनपुरी, फिर है संत कबीर नगर। ठीक है, देखिए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले जिले हैं तो वह है दोस्तों संत रविदास नगर, फिर है मऊ, फिर है मैनपुरी और फिर है संत कबीर नगर। फिर देखिए कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले जिले तो वह है दोस्तों संत रविदास नगर भदोही, फिर है दोस्तों मऊ, फिर है मैनपुरी और फिर है संत कबीर नगर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले। ठीक है, याद रखिएगा, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले तो वह है दोस्तों संत रविदास नगर भदोही, फिर है मैनपुरी, फिर है देवरिया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले तो वह है दोस्तों हमारा संत रविदास नगर भदोही, फिर है दोस्तों मैनपुरी, फिर है देवरिया। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले तो वह है संत रविदास नगर भदोही, फिर है मैनपुरी, फिर है देवरिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे का डाटा देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण, ठीक है, 14,818 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है 6.15%। ठीक है, याद रखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण है वह है हमारा 14,818 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है 6.15%। ठीक है, फिर देखिए कि उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण है 14,818 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है 6.15%। ठीक है, चलिए अगला डाटा देखिए क्या दिया गया है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण क्या है? उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण 7421 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है 3.08%। ठीक है, क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण 7421 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है 3.08%। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण 7421 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है 3.08%। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि राज्य में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण वह है 22,238.89 वर्ग किलोमीटर, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है 9.23%। ठीक है, याद रखिएगा कि राज्य में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण है 22,238.89 वर्ग किलोमीटर, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है 9.23%। ठीक है, यहाँ देखिए ISFR 2019 के डाटा दिए गए हैं। क्या दिया गया है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण 14,806 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण 14,806 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है तो 6.15%। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण 14,806 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है 6.15%। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण 7342 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण 7342 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है 3.05%। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण 7342 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है 3.05%। ठीक है, अगला देखिए। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण क्षेत्रफल है तो वह है हमारा 22,148 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण क्षेत्रफल है तो वह है हमारा 22,148 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण क्षेत्रफल है तो वह है हमारा 22,148 वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे देखिए
देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता वाले जिले हैं। क्या है? उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता वाले जिले हैं तो वह है दोस्तों संत रविदास नगर भदोही, फिर है मैनपुरी, फिर है देवरिया। क्या है? उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता वाले जिले हैं संत रविदास नगर भदोही, मैनपुरी और देवरिया। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण वाले प्रतिशतता वाले जिले हैं संत रविदास नगर भदोही, मैनपुरी, देवरिया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले जिले हैं तो वह है सोनभद्र, चंदौली और पीलीभीत। क्या है? फिर देखिए, दोनों डाटा इंपॉर्टेंट हैं कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता वाले जिलों की बात करें तो वह है संत रविदास नगर भदोही, मैनपुरी और देवरिया। ठीक है, यदि बात करें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले जिले तो वह है दोस्तों सोनभद्र, चंदौली और पीलीभीत। ठीक है, याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता वाले जिले तो वह है दोस्तों हमारे संत रविदास नगर भदोही। ठीक है, फिर है मैनपुरी, फिर है देवरिया। यदि बात करें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले जिले तो वह है दोस्तों हमारा सोनभद्र, फिर है चंदौली, फिर है पीलीभीत। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले जिले हैं। क्या है? उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले जिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले जिले हैं वह है संत रविदास नगर भदोही, फिर है दोस्तों मऊ, फिर है मैनपुरी, फिर है संत कबीर नगर। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले जिले हैं तो वह है हमारा संत रविदास नगर, फिर है मऊ, फिर है मैनपुरी, फिर है संत कबीर नगर। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? संत रविदास नगर है, फिर है मऊ, फिर है मैनपुरी, फिर है संत कबीर नगर। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले हैं तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले हैं दोस्तों सोनभद्र, खीरी और मिर्जापुर। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से हैं तो संत रविदास नगर भदोही, फिर है मऊ, फिर है मैनपुरी, फिर है संत कबीर नगर। यदि बात करें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले तो वह है दोस्तों हमारा सोनभद्र, खीरी और मिर्जापुर। ठीक है, चलिए यहां देखिए, कह रहा है कि वन क्षेत्र के संदर्भ में शीर्ष 3 देश तो वन क्षेत्र के संदर्भ में शीर्ष 3 देश हैं दोस्तों रूसी संघ, फिर है ब्राजील, फिर है कनाडा। ठीक है, वन क्षेत्र के संदर्भ में शीर्ष 3 देश हैं दोस्तों तो वह है हमारा रूसी संघ, फिर है ब्राजील, फिर है कनाडा। चलिए अगला देखिए क्या है। कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक मैंग्रोव या आच्छादित राज्य। क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित राज्य या संघीय क्षेत्र तो वह है हमारा पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित राज्य या संघीय क्षेत्र तो वह है हमारा पश्चिम बंगाल। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित राज्य या संघीय क्षेत्र तो वह है हमारा पश्चिम बंगाल। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित राज्य या संघीय क्षेत्र वह है पश्चिम बंगाल। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि वैश्विक वन संसाधन आकलन। क्या है? कह रहा है कि वैश्विक वन संसाधन आकलन GFRA ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट के तहत विश्व के वनों एवं उनके प्रबंधन की नियमित निगरानी करता है तो संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन। क्या है? कि वैश्विक वन संसाधन आकलन यानी कि ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट के तहत विश्व के वनों एवं उनके प्रबंधन की नियमित निगरानी करता है तो संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि वैश्विक वन संसाधन आकलन के तहत विश्व के वनों एवं उनके प्रबंधन की नियमित निगरानी करता है संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना का प्रारंभ किया गया है तो वह है हमारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व द्वारा। क्या है? बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना का प्रारंभ किया गया है तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व द्वारा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही कथन है। कह रहा है राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 6.15 भाग पर वनावरण है। ठीक है, कह रहा है कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 6.15% भाग पर वनावरण है और राज्य के सभी जिलों में कुछ वन भूमि है। ठीक है, कह रहा है कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 6.15% भाग पर वनावरण है और फिर कह रहा है राज्य के सभी जिलों में कुछ वन भूमि है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम लोगों ने दोस्तों घटना चक्र जीएस पॉइंटर के तहत जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में वन्य एवं वन्य जीव चैप्टर दिया है उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे दोस्तों वह है हमारा अभ्यारण्य एवं जैव मंडल रिजर्व। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में यहीं तक। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों
तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ने स्पेशली क्या देखा है, ISFR 2021 का और 2019 का डाटा। लेकिन आप लोग की परीक्षाओं के लिए दोस्तों 2021 का जो ISFR का डाटा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी परीक्षाओं में दोस्तों ISFR 2021 के ही डाटा पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, बाकी पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।